घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य दिखता था। बच्चे खेलते, किसान खेतों में काम करते और औरतें घर के कामों में व्यस्त रहती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव बदल जाता। शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे, खिड़कियां बंद कर लेते। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव में एक अजीब सा डर था, एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। शहर से आया एक युवक अर्जुन इस गांव में अपने दोस्त के यहाँ रहने आया। उसने पहले ही दिन महसूस किया कि यहाँ कुछ तो अलग है। जैसे ही शाम हुई, उसका दोस्त बोला, अर्जुन रात को बाहर मत निकलना, जो भी हो दरवाजा मत खोलना। अर्जुन ने हंसते हुए पूछा, क्यों, यहाँ भूत प्रेत है क्या? दोस्त का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मजाक मत करो, बस मेरी बात मान लो। रात गहरी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक अर्जुन को बाहर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। तभी एक हल्की सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन घबरा गया। उसने अपने दोस्त को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में था या शायद सोने का नाटक कर रहा था। फिर से आवाज़ आई, इस बार थोड़ी तेज, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा अपना हूँ। अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे। उसे अपने दोस्त की बात याद आई, जो भी हो दरवाज़ा मत खोलना। उसने खुद को रोका, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वो दरवाजे के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी को छूने की कोशिश की, अचानक पीछे से उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए हो क्या? दोस्त फुसफुसाया, अगर दरवाज़ा खोल दिया तो सुबह तक जिंदा नहीं रहोगे। अर्जुन डर गया। उसने पूछा, बाहर कौन है? दोस्त ने धीरे से कहा, कोई इंसान नहीं, ये वो है। कौन वो? इस गांव का रहस्य। दोस्त ने उसे बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक परिवार रहता था। एक रात अचानक उनके घर में आग लग गई। पूरा परिवार जलकर मर गया, लेकिन कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। हर रात वे किसी न किसी के दरवाजे पर आते हैं और अपने प्रियजनों की आवाज़ में बुलाते हैं। जो भी उनकी आवाज़ में आकर दरवाज़ा खोल देता है, वो कभी वापस नहीं आता। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी बाहर से फिर आवाज़ आई, अर्जुन दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब अर्जुन के होश उड़ गए। ये आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल मानने को तैयार था कि सच में उसकी माँ आई है। वो फिर से दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, ये सच नहीं हो सकता। उसने हिम्मत करके पीछे कदम खींच लिया। कुछ देर बाद बाहर की आवाज़ें धीरे धीरे बंद हो गई। फिर से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सुबह हुई। सूरज की रोशनी के साथ गाँव फिर से सामान्य लगने लगा। लोग अपने अपने काम में लग गए, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन ने गांव वालों से इस बारे में पूछा, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोला। बस इतना कहा, जो जानते हैं वो कभी रात में बाहर नहीं निकलते। अर्जुन समझ चुका था, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना ही बेहतर है, लेकिन उनसे दूर रहना और भी जरूरी है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी रात में दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की।